जय श्री राम दोस्तों, बालाजी मंत्र शक्ति बंजर धाम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज आपको सामने जो वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, वो है कि माला को किस प्रकार से सिद्ध किया जाए और उसको किस किस प्रकार से फेरा जाए, किन किन बातों को ध्यान रखा जाए माला फेरते समय। इसी संदर्भ में ये वीडियो है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, बहुत से व्यक्ति और बहुत से भगत माला को फेरना चाहते हैं, लेकिन वो फेरना तो चालू कर देते हैं, लेकिन अगर उनको पूर्ण रूप से ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं होती है और इस कारण वो बहुत सी त्रुटियां माला फेरते समय करते रहते हैं। तो उन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ये वीडियो है। इसको आप एक एक बात को गहराई से समझिए और यकीन मानिए दोस्तों, अगर इन नियमों से और इन बातों को ध्यान रखते हुए आप माला करते हो तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र फल की प्राप्ति होगी। माला को सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है। एक भक्त ने मुझसे कहा कि भाई माला तो वैसे ही तुलसी की होती है, उसमें वो रुद्राक्ष होती है, उसको क्या सिद्ध करोगे, वो कैसे सिद्ध करोगे। तो उसी संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि माला वैसे भी स्वयं सिद्ध होती है, क्योंकि वो तुलसी की होती है, रुद्राक्ष होती है, लेकिन उसमें उसको बनाने वाला और उसको बेचने वाले के संस्कार भी उस माला में आ जाते हैं। तो उन्हीं संस्कारों को खत्म करने के लिए माला को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। शुद्ध करने के लिए क्या होता है दोस्तों, जिस किसी भी इष्ट देव की आप माला करना चाहते हो या किसी भी इष्ट की आप माला फेरना चाहते हो, उस इष्ट देव के स्थान पे चले जाइए। जो भी पूजा सामग्री लेके जा रहे हो वो आप जा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ गंगा जल के साथ साथ जो आप पंचगव्य भी बना के ले जाइए। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का दही, घी और गौमूत्र और गोबर अर्थात गोमल, ये 5 चीजों का मिश्रण कर लीजिए दोस्तों और स्थान पे चले जाइए। स्थान पे जाकर जिस किसी देव का आप की माला करना चाहते हो, जैसे हनुमान जी की करना चाहते हो तो हनुमान जी के स्थान पे चले जाइए, राम जी की करना चाहते हो तो राम जी के स्थान पे चले जाइए। अगर राम जी का स्थान आपके गांव में उपलब्ध नहीं हो तो आप हनुमान जी के स्थान पे भी माला को सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी देव को जिसको आप इष्ट मानते हो, चाहे माला किसी भी देव की फेरो, आप आपके इष्ट के सामने माला को सिद्ध कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप भोलेनाथ की माला करने चाहते हो तो भोलेनाथ के स्थान पे चले जाइए। इस प्रकार से आप वहां जाकर उस माला को उनके सिर चरणों में स्पर्श करके वहां रख दीजिए और उनकी विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, अर्थात अगरबत्ती, दीपक और जो भी आप नेवत लेके गए हो उनसे उनका भोग लगाइए और उनसे विनती कीजिए कि हे देव, आज से मैं ये माला करने जा रहा हूँ, इसमें जो भी कोई दोष है उनको खत्म कीजिए और मेरी माला को सिद्ध कीजिए। ऐसी विनती करते हुए और उसी देव की एक माला कीजिए, उसकी चालीसा कीजिए। उसके बाद में उस माला को आप फेरना चालू कर सकते हो। वैसे माला फेरने के अनेक ऋषियों ने और अनेक ग्रंथों में अनेक अलग अलग नियम है, लेकिन उन नियमों पे मत जाइए दोस्तों। एक ये साधारण विधि, इन साधारण विधि से भी माला सिद्ध हो सकती है। वैसे तो ओम अनामिका हिम ह्रीम स्वा ऐसे कुछ मंत्र बोले जाते हैं, लेकिन ये आपकी समझ से बाहर और आपकी समझ से परे हैं। ऐसे मंत्रों का उच्चारण न करके एक ये जो मैंने विधि बताई, साधारण विधि से आप माला को सिद्ध कर सकते हो। अब माला को सिद्ध करने के बाद में आपने माला भी सिद्ध कर ली, लेकिन उसको फेरते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को भी बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो माला को फेरते समय एक तो ये वाली उंगली और एक ये नहीं, दोनों उंगलियों का स्पर्श नहीं होना चाहिए माला को। और इन्हीं के माध्यम से, जैसे कि ये माला है दोस्तों, तो ऐसे रखिए, बीच की उंगली पर रखिए और ये ऐसे और ये अंगूठे के माध्यम से ऐसे इस माला को फेरिए। जैसे कि आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र करते हो तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ऐसे इस माला को फेरिए दोस्तों। ये अंगली और ये दोनों उंगलियों का स्पर्श इस माला में नहीं होना चाहिए। चाहो तो आप गौमुखी भी ले सकते हो। गौमुखी आप समझते होंगे, जिसमें ये माला अंदर रखकर वो जो बहुत से भगत करते रहते हैं उसको गौमुखी बोलते हैं। उसमें ये उंगली बाहर निकली रहती है, तो उस गौमुखी को अगर आप लाओगे तो उंगली बाहर निकली रहेगी, तो वैसे भी उंगली आप इस माला को स्पर्श नहीं करेगी। तो आप गौमुखी का भी प्रयोग कर सकते हो। और ऐसा करते करते आप इस माला को यहाँ तक वापस सुमेरु तक, ऐसे ही करते करते यहाँ सुमेरु तक आ जाइए दोस्तों। और इस सुमेरु के ऊपर कभी भी मंत्र मत बोलिए दोस्तों। ये जो बीच का मुनका रहता है, ये सुमेरु रहता है, इसके ऊपर कभी भी मंत्र नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ सुमेरु से पहले एक दाना पहले यहाँ आते ही इस माला को आप
ऐसे ऐसे घुमा लीजिए दोस्तों, और वापस यहाँ से अपनी माला चालू कर दीजिए। ऐसे घुमाना है, एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, ऐसे घुमाकर वापस आपको माला चालू कर देना है। जब आपकी एक माला हो जाए तो फिर उसको ऐसे घुमा लेना, तब दूसरी माला चालू करना है। अगर आप ऐसा नहीं घुमाओगे दोस्तों तो आप जितनी भी माला करोगे वो एक ही माला की गिनती में आएगी। हर बार सुमेरु से एक मन का पहले ही माला को घुमा लेना है दोस्तों। सुमेरु के एक मन का तक ही मंत्र बोलना है, सुमेरु के ऊपर कभी भी नहीं चढ़ना है। सुमेरु जो बीच का मन का रहता है इसको सुमेरु रहते हैं। माला में और भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सुमेरु के अलावा माला में 108 दाने अलग से होना चाहिए, सुमेरु सहित 109 दाने होने चाहिए दोस्तों। कभी भी कई मालाओं में ये सुमेरु सहित 108 दाना होता है, तो ऐसी माला को आप नहीं लाए। ये सुमेरु के अलावा 108 दाना माला में होना चाहिए, इसी माला को आप लेके आए। हो सके जहां तक जैसे इस माला में बीच बीच में छोटे छोटा गैप है, अर्थात गांठें लगी हुई है छोटी छोटी, ऐसी माला लेके आए ताकि उनमें थोड़ा थोड़ा मनके से मनके की थोड़ी थोड़ी दूरी रहे, तो आपको माला फेरने में सुविधा है। माला को आप फेरने जा रहे हो उससे पहले आप या तो उसको गाय के देसी घी में या फिर सरसों के तेल में किसी भी प्रकार से 2-3 दिन तक रख दे, ताकि ये जो रुद्राक्ष की अगर माला पहनते हो तो इसके ये जो है आपको गड़े रहे और इसमें पहनने में आपको सुविधा हो। तो आप गाय के देसी घी में भी रख सकते हो माला को 2-3 दिन के लिए, और सरसों के तेल में भी रख सकते हो। 8 दिन में एक बार माला को गंगा जल से स्नान करा ले। गंगा जल से स्नान करा के का मतलब है गंगा जल में रख के ऐसे रखकर वापस ऐसे निकाल ले। कभी भी माला को ऐसे नहीं रगड़े, इससे माला आपकी टूट सकती है, इसमें कुछ मनकों में कुछ खंडित हो सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं रगड़े। केवल आप उसमें गंगा जल में डुबोकर वापस निकाल ले। पंचगव्य का स्नान माला को 1 महीने में एक बार जरूर करावे, और अपने इष्ट देव को पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए रेगुलर माला को करते रहे। हो सके तो आप किसी गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप करें, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्रों का भी आप माला में जाप कर सकते हो। माला को हो सके तो आप आपके घर पे अगर आप कर रहे हो तो आपका आसन जो आपका ही होना चाहिए, उसमें आपका ऐसा आसन होना चाहिए जो आपके लिए एक स्थायी आसन हो, उसी आसन का प्रयोग करें। हो सके तो आप पैंट आदि नहीं पहने, कुछ भी धोती पहन के या कुछ भी टावल आदि लपेट के माला का करे। काले कपड़े पहन के कभी भी माला ना करे। माला को करते समय सिर पे कुछ रख ले, जैसे कि स्यापी या कुछ भी सिर पे रख ले माला को करते, और हो सके जहां तक माला को गुप्त रूप से ही करे। माला का कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं करे। अगर आप माला कर रहे हो और दूसरे व्यक्ति देख रहा है दोस्तों, तो यकीन मानिए आधा फल जो आपको माला से मिलने वाला आधा फल उसको स्वतः ही मिल जाएगा। तो माला को हो सके जहां तक गुप्त करे, बाहरी प्रदर्शन नहीं करे। किसी भी प्रकार की पूजा करते हुए, मैं तो माला नहीं किसी भी प्रकार की पूजा करते हुए बता रहा हूं कि बाहरी प्रदर्शन नहीं करे। आप कहीं देव स्थल पे भी जाते हो तो अपनी पूजा प्रेम पूर्वक कीजिए, ऐसा प्रदर्शन मत कीजिए कि दूसरा देखे और आप दूसरे को दिखाने के लिए ही पूजा कर रहे हो। ऐसा भारी प्रदर्शन बिल्कुल भी मत कीजिए। केवल आप आपके इष्ट के प्रति ही आस्था रखकर जो भी करना है वो आपके इष्ट को देखना चाहिए, और आपका इष्ट आपको देखना चाहिए, और आप आपके इष्ट को देखो, ऐसा होना चाहिए। किसी ना कि किसी दूसरे को दिखाने के लिए पूजा प्रतिष्ठा करे। ऐसी अगर आप दूसरे के दिखाने के लिए और दूसरे को बाहर आडंबर करने के लिए पूजा प्रतिष्ठा करते हो तो उसका फल आपको कुछ भी नहीं मिलता है, और उल्टा आपको दोष लगता है दोस्तों। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप माला का पूर्ण रूप से जो भी मैंने बताया, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप माला का पाठ कर सकते हो। वैसे भगवान केवल प्रेम से ही रिझते हैं दोस्तों, तो भगवान से प्रेम बनाए रखे, सत्य का साथ दीजिए, सत्य बोलिए। हो सके जहां तक आप ब्रह्मचारी का पालन कीजिए, किसी पराई स्त्री को गलत नजर से ना देखिए। इन छोटी छोटी बातों को देख करते हुए अगर आप भक्ति मार्ग पे जाते हो दोस्तों, तो यकीन मानिए कुछ ही समय में, अर्थात आप यकीन मानिए ऐसा आप 1 महीने तक कर लेते हो दोस्तों, तो 1 महीने में आपको बहुत सी बातों की अनुभूतियां होने लग जाएगी। ये स्वयं मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है दोस्तों, कोई बाहरी बातें या सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। जय सिया राम, जय हनुमान।